लिथियम को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स के माथे पर चिंता की लकीरें। क्या प्रकृति से छेड़छाड़ करना पड़ेगा महंगा? क्या खुदाई होने से मकानों में आएंगी दरारें? क्या लिथियम का मिलना प्रदेश के लिए आशीर्वाद है या अभिशाप? जम्मू कश्मीर भारत का वो हिस्सा है जो बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ हमेशा जख्मी रहा, लेकिन अब बदलाव हो रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, उद्योग धंधों की बात हो रही है और इन कामों के चलते बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन अब कुछ ऐसे परिणाम भी सामने आ रहे हैं जिससे आम जनता का नुकसान भी होता दिख रहा है। प्रकृति से छेड़छाड़ करना बहुत महंगा भी पड़ रहा है। बीती 9 फरवरी को जम्मू के रियासी जिले में लिथियम का भंडार मिला। वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर इसके प्रोसेस के तीनों चरण सफल रहे तो भारत की अर्थव्यवस्था और जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल जाएगी। मगर कुछ लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें भी हैं और परेशान भी हैं। आखिर क्यों? यहाँ कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या लिथियम का मिलना प्रदेश के लिए आशीर्वाद है या अभिशाप। रिसर्च के पहले चरण में जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में सलाल हैमाना में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज हुई। गांव वाले भी काफ़ी खुश थे कि अब उनकी किस्मत बदल जाएगी, गांव का विकास होगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग इसके उलट बात कर रहे हैं। एक एक्सपर्ट द्वारा कहा गया है कि बेशक यहाँ के लोगों में उत्साह है, लेकिन लोग जोशीमठ की घटना को याद करते हैं तो माथा ठनक जाता है। वहीं अब डोडा और रामबन में भी वैसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। ग्रामीणों को डर है कि अगर यहाँ पर खुदाई होने लगी तो कहीं उनके मकानों पर भी दरारें ना आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही विकास कार्य हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सुरंगें खोदी जा रही हैं। 2022 अगस्त के 5 दिनों में 13 भूकंप दर्ज किए गए थे। इससे क्षेत्र में भूकंप की आशंका बढ़ गई थी। वहीं अगर चिली की बात की जाए तो चिली में 5 लाख गैलन पानी से 1 टन लिथियम निकलता है। उन क्षेत्रों में लोग पहले से ही साफ पानी की उपलब्धता को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। लिथियम जल खनन तकनीक स्थानीय जल घाटियों को दूषित कर सकती है और ग्रामीणों, समुदायों, पशुओं, फसलों के लिए पानी की समस्या हो जाएगी। विकास कार्य जरूरी है, लेकिन वो ऐसे किए जाएं जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। लिथियम की अगर बात की जाए तो इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है ईवी बैटरी में, जो हमारे फ़ोन, लैपटॉप, पेसमेकर, सौर ग्रिड और सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक वाहन को शक्ति प्रदान करते हैं। भारत वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से अपने लिथियम का आयात करता है। कहा जा रहा है कि अगर लिथियम का ये भंडार उपयोग में आने लगा तो विदेशों से हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जोर दे रहा है। इससे हमारी तेल की निर्भरता दूसरे देशों से कम हो जाएगी और प्रदूषण में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं कि ये लिथियम हमारे लिए कितना उपयोगी है। केंद्र सरकार साल 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को 30% तक बढ़ाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हिमालय क्षेत्र में पहले से ही इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसके कारण जोशीमठ जैसी आपदा सामने आ रही है। हालांकि किसी भी रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि विकास कार्यों की वजह से ही ऐसा हुआ है, जबकि आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर ने साफ तौर पर एनटीपीसी की पनबिजली योजना को इसके लिए दोषी ठहराया था। वही साइंटिस्ट और पर्यावरण मामलों के जानकारों की माने तो वो पहाड़ी क्षेत्रों में खनन को खतरा बता रहे हैं। वो हिमालय क्षेत्र में आगे किसी भी खनन और विकास गतिविधियों के प्रभाव के बारे में चिंतित है। एक बात यह भी सही है कि विकास कार्यों को नहीं छोड़ा जा सकता। पहाड़ी इलाकों में बसे गांवों को भी शहरों से जोड़ना है, इसके लिए पुल, सुरंग, सड़क बनानी ही होगी। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनियां नियमों को नहीं मानती। अगर प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस मिलेगा तो वो मनमाने तरीके से खुदाई करेंगी, जिसका परिणाम भयावह होगा। आप इन बातों पर क्या विचार रखते हैं जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रिजेश रफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।